हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे करंट अफेयर के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किसके बीच हुई है? तो कुनमिंग कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक जो हुई है वो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? जो स्मार्ट एआई संचालित ट्रैफिक सिस्टम है वो भारत का पहला है, वो कहाँ लॉन्च हुआ है? तो वो दिल्ली में लॉन्च हुआ है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। जो पहले NH8 था NH8 था, NH48 हो गया है। उसी पे एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च हुआ है और इसका उद्देश्य है ट्रैफिक नियम के उल्लंघन को रोकना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन मलेशिया में है और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है। अगला क्वेश्चन है, 78वीं सीनियर राष्ट्रीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो ये कलिंगा स्टेडियम में हुई है जो कि उड़ीसा में है और टॉप पर कर्नाटक है जो कि 41 पदक इसमें जीता है। टॉप में इस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता में जो टॉप है वो कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बनका चेरला परियोजना के कारण किसके बीच नवीनतम जल विवाद उत्पन्न हुआ है? तो बनका चेरला परियोजना के कारण जिसके बीच नवीनतम जल उत्पन्न हुआ है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जी हैं और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और तेलंगाना में ही कृष्णा और गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य से कतर और यूएई को गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहली बार निर्यात प्रारंभ किया है? तो ये गुलाब वाली खुशबू की लीची का पहली बार निर्यात प्रारंभ किया है पंजाब से, पंजाब पठानकोट से। अगला क्वेश्चन है, और यूएई की राजधानी अबू धाबी है और यूएई की मुद्रा दिरहम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 एफपीवी से पहला एफपीवी अदम्य भारतीय तटरक्षक बल में कहाँ शामिल हुआ है? तो ये गोवा में शामिल हुआ है। अदम्य भारतीय तटरक्षक बल में ये गोवा में शामिल हुआ है। इसका उद्देश्य भारत की तटीय सीमा की सुरक्षा को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहली समुद्री क्षेत्र में NBFC कौन सा है? तो ये सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड है जिसका कि मुख्यालय दिल्ली में है और इसका उद्घाटन करेंगे जहाज रानी मंत्रालय सर्बानंद सोनेवाल जी करेंगे। और NBFC का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSE दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 27 जून को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जू जियाजी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी कहाँ देखी गई है? जो कि ये दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी है जो 1000 गिलहरियों में से कोई एक गिलहरी होती है जो कि राजस्थान में पाई गई है और राजस्थान में 41 जिले हैं और ये जो एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी है वो सफ़ेद रंग की होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 माह तक चलने वाला लोक उत्सव बोनालू कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो अम्बुबाची का मेला असम में होता है और ये कामाख्या माता का मंदिर है अम्बुबाची में जो कि शक्तिपीठ है और यहाँ पे योनि की पूजा की जाती है जहाँ से मनुष्य का उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही संस्मरणात्मक पुस्तक दवन का संबंध किससे है? तो ये शिखर धवन से है। संस्मरणात्मक पुस्तक जो कि एक आत्मकथा है, धवन का संबंध शिखर धवन जी से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ग्लेशियर से ढके हुए इलियामना ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो ये इलियामना ज्वालामुखी का विस्फोट USA में हुआ है।
धन्यवाद।